ग्रो करने लगेगा, ठीक है। स्टार्ट टू ग्रो एंड बिकम्स मोर एक्टिव, और कुछ ज्यादा ही एक्टिव हो जाता है, बिकम्स मोर एक्टिव। इस एज में काफी ज्यादा एक्टिव हो जाता है। इसीलिए यू मस्ट हैव ऑब्जर्व, आपने ऑब्जर्व ये बातें की होगी कि इस एज में आपको पसीना खूब चलता है, ठीक है ना, पसीना खूब चलता है। व्हाई? बिकॉज एट दिस एज योर स्वेट ग्लैंड्स आर मोर एक्टिव, काफी ज्यादा एक्टिव, ठीक है। तो इसीलिए इस पसीना ज्यादा चलता है। राइज इन हार्मोन लेवल, हार्मोन लेवल का काफी राइज होता है। ये जितना सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर मैंने बताया, जितना अभी तक मैंने बताया, वो सारा का सारा किससे इन्फ्लुएंस्ड होता है? सब इससे इन्फ्लुएंस्ड होता है, हार्मोन से। यही हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होते हैं सब कुछ कराने के लिए। जितना भी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर का डेवलपमेंट है, वो सब कुछ डेवलप करवाने के लिए हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। सब कुछ डेवलप कराने के लिए हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है। कल एक बच्चा पूछ रहा था कि गर्ल्स के सर अपर लिप्स पे कभी कभी थोड़ा हेयर का ग्रोथ होता है, तो बच्चे वो हेयर नहीं, वो रोए होते हैं, रोया जिसको बोलते हैं, ठीक है। स्किन के ऊपर जो हल्का बाल होता है उसको रोया बोलते हैं, वो रोया होता है। तो वो भी ग्रोथ इसलिए हो जाता है थोड़ा ज्यादा, क्योंकि हो सकता है फीमेल्स में कुछ थोड़ा ज्यादा एस्ट्रोजन या प्रोजेस्टेरॉन का फ्लक्चुएशन चल रहा है, ठीक है ना। तो ये हार्मोन्स हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं हमारे सारे के सारे सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को डेवलप कराने में, ठीक है। लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब इसको आप क्या करिए कि नोट डाउन कर लीजिए, आई होप आपने कर भी लिया होगा। और हम लोग चलते हैं, अब आगे बढ़ते हैं, डिस्कस करते हैं अबाउट मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। मैंने पहले से डायग्राम बना भी रखा है। हम लोग जानेंगे कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन किस तरीके से वर्क करता है, क्या क्या इसका फंक्शनिंग है, इसको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। जैसा कि एक छोटा सा डायग्राम मैंने बनाने की कोशिश की है, इसको हम लोग जानेंगे। यहाँ पे देखोगे बच्चे कि ये है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ठीक है। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बच्चों, जो इनिशियल क्लासेस में हम लोगों ने बहुत कम पार्ट्स के बारे में पढ़ा था, यहाँ पे हम लोग थोड़ा ज्यादा चीजों को जानने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो देख रहे हो, ये है डायग्राम। अब मैं इसके बारे में वन बाय वन लिख के समझाऊंगा, आपको लिखना भी है और समझना भी। तो आई होप आप इसको नोट कर चुके होंगे। इफ यू हैवंट नोटेड इट डाउन, काइंडली टेक अ स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए बच्चे, अब इसको इरेज किया जाता है। लेट्स मूव एंड डिस्कस अबाउट मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। बच्चों, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आप बनाने की प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा। बायोलॉजी मीन्स डायग्राम। अगर डायग्राम आपका अच्छा खासा बन जाता है, लेवलिंग हो जाती है, तो आधा क्लियरिटी, आधा मोर देन 75% क्लियरिटी, मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है वो मेरे को डायग्राम से आता है। जब तक डायग्राम हम लोग नहीं बनाते हैं, जब तक चीजें क्लियर नहीं हो पाती उतनी अच्छे से, ठीक है, कि कौन चीज कैसे वर्क कर रहा है, कहाँ से कौन सा ग्लैंड निकल रहा है, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। तभी आपको क्लियरिटी आएगा बायोलॉजी में, अभी ही नहीं, आगे के क्लासेस में भी। हेडिंग लगाएंगे मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। मेल काइंडली टर्न ऑफ योर माइक। किसी का माइक ऑन है? तो कथी है में देखिए लोग ब्लूटूथ कनेक्ट कर दिया, उसका टर्न ऑफ योर माइक। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इस मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो सबसे ज्यादा पहली बात हम लोग डिस्कस करते हैं, वो हम लोग डिस्कस करते हैं अबाउट टेस्टीज, ठीक है। टेस्टीज की बात करें बच्चों, तो टेस्टीज वो मेल गोनैड है जो कि बच्चों हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। इसको हम लोग मेल गोनैड्स भी कहते हैं। दे आर कॉल्ड मेल गोनैड्स, याद रखिएगा, मेल गोनैड्स। ये मेल गोनैड्स वो मेल गोनैड्स हैं जो कि बच्चों स्पर्म और साथ ही साथ टेस्टोस्टेरोन रिलीज करने में हेल्प करते हैं। ये पूरा का पूरा जो तुमको डायग्राम दिख रहा है, इस डायग्राम में प्राइमरी सबसे मेन ऑर्गन एक तरीके से हम लोग इसको कह सकते हैं, ठीक है। तो ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। और जैसा कि मैंने बताया, चूंकि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, इसको एक स्पेशल नाम मेल गोनैड्स भी मिला हुआ है। फीमेल के प्राइमरी सेक्स ऑर्गन जो कि ओवेरी होगा, उसको हम लोग फीमेल
गोनैड्स कहेंगे। इसका फंक्शन क्या होता है, सबसे पहले ये क्या रिलीज करने का काम करता है, सर इट आप उसका रिलीजेस, स्पेलिंग क्या लिखे हैं? GONADS। जी हाँ गोनैड्स दिख रहा है आपको, गोनैड्स। यस इट सर मुझे। रिलीजेस, इट रिलीजेस स्पर्म एंड टेस्टोस्टेरोन। स्पर्म क्या होता है बच्चों, मेल गैमेट होता है, और टेस्टोस्टेरोन जो है वो मेल हार्मोन होता है, टेस्टोस्टेरोन। ये हमारा हार्मोन होता है। जैसा कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया, जितना भी तुम्हारा डेवलपमेंट होगा, जितना भी तुम्हारा सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर का डेवलपमेंट होगा, उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, हार्मोन। और मेल्स के अंदर ये कौन सा हार्मोन है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है बच्चों। आप तो यही हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है सब कुछ के लिए। अगर कोई मेल ज्यादा अट्रैक्टिव दिख रहा है, ज्यादा उसके मसल्स में प्रोमिनेंट ग्रोथ हो रहा है, तो क्या उसके शरीर में किस चीज का लेवल बैलेंस है, या फिर ज्यादा ग्रोथ हो रहा है, तो इट इज टेस्टोस्टेरोन स्टूडेंट। जब आप एक्सरसाइज वगैरह करते हो, जब आप जिम वगैरह यूज करते हो, जिम वगैरह जो लोग जाते हैं, उन सभी का टेस्टोस्टेरोन लेवल मैनेज किया जाता है। किसी कोई बच्चा, कोई मेल जो है वो काफी पतला होता है, काफी थिन होता है, ठीक है, उसके पैर, थाई मसल्स काफी पतले होते हैं, तो उसको वो सप्लीमेंट लेता है, जिससे क्या होता है बच्चों, टेस्टोस्टेरोन का लेवल बढ़ता है। ठीक है, टेस्टोस्टेरोन का लेवल जब बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली मसल ज्यादा ग्रो करेंगे, और जब मसल ज्यादा ग्रो करेगा तो आप अट्रैक्टिव मेल दिखोगे। लेट्स मूव फॉरवर्ड। तो हम लोगों ने जाना कि टेस्टिस को हम लोग क्या कहते हैं, मेल गोनैड्स कहते हैं। इसका मेन फंक्शन क्या है बच्चों, स्पर्म और टेस्टोस्टेरोन रिलीज करना। ये एक्चुअली टेस्टिस है क्या, तो टेस्टिस ये वाला पोर्शन को हम लोग टेस्टिस कहते हैं। ठीक है, ये है टेस्टिस, ये एक जोड़े में प्रेजेंट होता है ह्यूमन बॉडी में, स्पेशली मेल्स में, मेल्स की बात कर रहे हैं हम, तो ये एक जोड़े में प्रेजेंट होता है। और जोड़े में कहां प्रेजेंट होता है, तो लोअर ऑब्डोमेन के आउटर पार्ट में, मतलब हमारे शरीर के इनर नहीं, आउटर पोर्शन में प्रेजेंट होता है, स्किन के पाउच लाइक स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होता है। चलिए तो इसके आगे लिखते हैं बच्चों, इट इज प्रेजेंट इन अ पेयर, इट इज प्रेजेंट इन अ पेयर, ये एक जोड़े में प्रेजेंट होता है। ठीक है, खास बात यह है बच्चों कि इसका जो टेम्परेचर देख रहे हो, इसके अंदर का टेम्परेचर बच्चों बॉडी के टेम्परेचर से 1 से लेकर 3 डिग्री तक कम होता है। कारण ये होता है बच्चों, लिखते जाइएगा, कारण ये होता है बच्चों कि टेम्परेचर अगर बॉडी से 2-3 डिग्री कम रहेगा तो बच्चों स्पर्म के ग्रोथ के लिए ये बहुत बढ़िया होता है। तो बॉडी के टेम्परेचर से हमेशा इसका 1 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर कम रहेगा। कारण यह है क्योंकि कम टेम्परेचर पे स्पर्म का ग्रोथ अच्छा होता है। अब कम टेम्परेचर कहने का मतलब ये नहीं कि 0 डिग्री, ऐसा नहीं है, 0 डिग्री पर तो हमारा बॉडी ही सर्वाइव नहीं कर पाए। बॉडी टेम्परेचर से 1 से 3 डिग्री तक कम होना चाहिए। मतलब क्या, हमारे बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री के आसपास रहता है जनरली। अब उससे 2-3 डिग्री कम हो जाते हैं, तो मान लो कि 37 से 35 के अप्रोक्स रहेगा तो अच्छी बात है। ठीक है, 34 भी चला गया तो ठीक है, लेकिन इतना ही रहेगा, इससे ज्यादा नीचे हम लोग इसका टेम्परेचर नहीं ले जा सकते। लेट्स मूव फॉरवर्ड। इट इज प्रेजेंट इन अ पेयर, इट्स टेम्परेचर, its temperature, its temperature is 1 to 3 degree, 1 degree to 3 degree less than the body temperature. बॉडी के टेम्परेचर से 1 से 3 डिग्री तक ये ठंडा होता है। ठंडा होने का कारण क्या है बच्चों, ठंडा होने का कारण है क्योंकि ये स्पर्म के ग्रोथ को ज्यादा हेल्प करता है। ठीक है, इट, अब ये रहता कहां है, इट लाइज आउटसाइड द लोअर एब्डोमेन, in a pouch-like structure, in a pouch-like structure called scrotum. Scrotum. तो बच्चों जैसा कि मैंने बताया, ये लोअर एब्डोमेन के बाहर प्रेजेंट होता है और पाउच लाइक स्ट्रक्चर में, जिसको हम लोग स्क्रोटम कहते हैं। ठीक है ना, हैंग करता रहता है बॉडी के बाहर, ये हैंग करता रहता है पाउच लाइक स्ट्रक्चर में। तो आई होप ये जो मैंने 4 पॉइंट्स लिखाए हैं, 5 पॉइंट्स लिखाए हैं, आपको
सबको क्लियर होगा। वंस अगेन आई एम रिपीटिंग दिस पॉइंट, ये काफी इंपॉर्टेंट ऑर्गन है। मेन बच्चों, मेन जो ऑर्गन है मेल्स का, वो यही ऑर्गन है। ठीक है बच्चों, खास बात यह है, इंपॉर्टेंट कुछ बातें बताएंगे यहाँ पे, उसको आप समझिएगा। वंस अगेन आई एम रिपीटिंग, इंपॉर्टेंट बातें होंगी जो उसको आपको सुनना और समझना होगा। वंस अगेन आई एम रिपीटिंग, दे आर कॉल्ड मेन गोनैड्स। इसको हम लोग मेन गोनैड्स कहते हैं, मेल गोनैड्स कहते हैं। कारण क्योंकि ये मेल रिप्रोडक्टिव गेमेट और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, सेक्स हार्मोन भी रिलीज करता है। इट इज द पेयर ऑफ, इट इज प्रेजेंट इन पेयर, ये जोड़े में प्रेजेंट होता है। सेकंड थिंग, इट्स टेम्परेचर इज 1 to 3 डिग्री लेस देन द बॉडी टेम्परेचर। बॉडी टेम्परेचर से ये 1 से 3 डिग्री कम होता है। ठीक है, इट लाइज आउटसाइड द लोअर एब्डोमेन इन अ पाउच लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड स्क्रोटम। ये लोअर एब्डोमेन के नीचे वाले पोर्शन में पाउच लाइक स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होता है, और पाउच लाइक स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं स्क्रोटम। गौर से सुनिएगा। अब तुम्हारे मन में सवाल होगा कि सर स्पर्म और टेस्टोस्टेरोन, इसको कौन डेवलप कर रहा है? टेस्टिस। अगर सपोज किसी ऑर्गेनिज्म में टेस्टिस एब्सेंट रहे तो बच्चों क्या होगा कि वो रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा। ठीक है, वो जन्म नहीं दे पाएगा किसी भी बेबी को। ठीक है ना, अगर टेस्टिस किसी के बॉडी के अंदर प्रेजेंट नहीं है, मेल के अंदर, इट मींस वो स्पर्म का डेवलपमेंट नहीं कर पाएगा। इट मींस कि वो टेस्टोस्टेरोन का डेवलपमेंट नहीं कर पाएगा। और जितना भी तुम्हारे अंदर जो भी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर डेवलप हो रहा है, जो भी डिजायर्स डेवलप हो रहे हैं, उसके लिए टेस्टोस्टेरोन रिस्पॉन्सिबल है। तो मतलब अगर टेस्टिस एब्सेंट तो स्पर्म एब्सेंट, स्पर्म एब्सेंट तो साथ ही साथ टेस्टोस्टेरोन भी एब्सेंट। क्या इसके बारे में तुम सोच रहे हो? कुछ सोचो। ये इस जो बात हम बोल रहे हैं, ये एनिमल्स में अप्लाई किया जाता है। क्या तुमने कभी देखा है? इसको ऑब्जर्व करो। हम लोग बात करते हैं काउ, काउ, ऑक्स और बुल की बात करते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बुल एंड ऑक्स? बुल और ऑक्स के बीच में अंतर क्या होता है? ठीक है ना, बुल और ऑक्स के बीच में अंतर क्या होता है? अंतर यही होता है कि बच्चों, कि जो बुल होता है उसके पास ये टेस्टिस प्रेजेंट होता है, जबकि जो ऑक्स होता है, ऑक्स के शरीर से इस टेस्टिस को हटा दिया जाता है। हटाने का कारण ये होता है कि उसके अंदर उससे हमको पूरे पुराने जमाने में क्या होता था, ऑक्स से हम लोग काम लेते थे, काम करवाते थे। वो मेल था, ताकतवर था, खूब काम करता था, हल जोतने में, खेती करवाने में खूब काम करता था। पहले उसका रेट भी काफी महंगा में बिकता था वो सब ऑक्स। हाउएवर अब तो मशीन आने के कारण उसका इंपॉर्टेंस काफी कम हो चुका है। लेकिन अब देखो, चूंकि ही इज अ मेल, तो इस मेल का कुछ डिजायर्स होता है। तो उस डिजायर्स को खत्म करने के लिए ह्यूमंस ने क्या दिमाग लगाया कि उसके टेस्टिस को हटा दिया। अब जब वो टेस्टिस को हटा दिया गया, तो वो क्या बनता है बच्चों? वो ऑक्स बनता है, और वो उसको हम लोग काम कराने में यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि ना तो स्पर्म उसके पास है, ना ही टेस्टोस्टेरोन है। तो जो भी उसके पास डिजायर्स है, वो सारे डिजायर्स खत्म हो चुके हैं वहीं पे। तो वो आराम से काम करेगा, खाएगा, काम करेगा, खाएगा, काम करेगा, बस। बाकी उसके मन में कोई बात नहीं है, ना उसको रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करना है, ना अपने जनरेशन को बढ़ाना है। अब वो बढ़ा भी नहीं सकता है, क्योंकि उसके पास टेस्टिस एब्सेंट है। बहुत सारे एनिमल्स के साथ ये किया जाता है। बहुत सारे कैट्स भी, जो पालतू कैट्स होते हैं, उनके साथ भी ये सारी बातें होती हैं, और भी पेट्स में किया जाता है। लेट्स मूव फॉरवर्ड। तो बुल के साथ क्या बात होगा? बुल के पास ये प्रेजेंट होगा, और बुल रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट कर सकता है, हाउएवर ऑक्स पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। तो ये थी एक इंपॉर्टेंट बात जो कि यहाँ पे बतानी थी। आई होप इतने देर में आपने नोट भी कर लिया होगा। आई एम गोइंग टू इरेज दिस। टेक अ स्क्रीनशॉट। क्या समझने में किसी को दिक्कत हो रहा है? एनिमल में भी ट्रांसजेंडर होता होगा? हाँ, ट्रांसजेंडर भी होता है बच्चों। उसका डेवलपमेंट कैसे होगा? जैसे ही हम फर्टिलाइजेशन पढ़ाएंगे वहां पे क्लियर होगा। फर्टिलाइजेशन जिस समय पढ़ाएंगे वहां पे क्लियरिटी आएगी, ट्रांसजेंडर बच्चे कैसे होते हैं। ठीक है, वंस अगेन आई एम रिपीटिंग, ट्रांसजेंडर बच्चे कैसे होते हैं, ये क्लियरिटी आएगी जब हम आपको फर्टिलाइजेशन समझाएंगे। मींस स्पर्म और ओवा का जब फ्यूजन कराएंगे उस समय क्लियर होगा। लेट्स मूव। आई होप यहां तक आपने लिख लिया होगा। डायग्राम बनाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि डायग्राम इंपॉर्टेंट है। Now we'll discuss about the second thing, that is epididymis.
इसके ऊपर के रीजन के बारे में डिस्कस करेंगे। यह है टेस्टिस, और टेस्टिस के जस्ट ऊपर इपिडाइडिमिस है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। इसका काम क्या होता है बच्चों? इसके अंदर प्रोटीन्स होते हैं, नरिशिंग सब्सटेंसेस होते हैं, जो इसके अंदर के जो स्पर्म का फॉर्मेशन हो रहा है उसको नरिशमेंट प्रोवाइड करने का काम करता है वंस। और दूसरी बात क्या होता है कि यहाँ पे स्पर्म स्टोर भी होता है। ठीक है, तो दो फंक्शंस इसके हो जाते हैं। ठीक है, सबसे पहला फंक्शन कि इसके अंदर कुछ कुछ न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट है स्पर्म के ग्रोथ के लिए, और स्पर्म को स्टोर करने के लिए काफी अच्छे होते हैं, और स्पर्म यहाँ स्टोर भी होता है। तो यहाँ टेस्टिस के अंदर उसका फॉर्मेशन हो रहा है, इस टेस्टिस के अंदर उसका फॉर्मेशन हो रहा है, और इसके ऊपर क्या हो रहा है बच्चों? स्टोर हो रहा है। इसके ऊपर स्टोर हो जा रहा है, और स्टोर होने के बाद फर्दर ये आगे बढ़ेगा। तो पहले हम लोग जान लेते हैं इपिडाइडिमिस है क्या। तो सेकंड पॉइंट जो हम लोग को लिखना है वो है इपिडाइडेमिस। साथ में लिखते चलिएगा बच्चों। हर एक टेस्टिस, यहाँ पे हर एक टेस्टिस के पास ये प्रेजेंट होता है। ईच टेस्टिस, लिखते चलिएगा फिर समझाते हैं। ईच टेस्टिस ओपन्स इनटू इपिडाइडेमिस। Each test is opened into epididymis. Its function is to store. It provides nourishment to sperm. Second point, it stores sperm. ठीक है, नोट इट डाउन बच्चों। तो आई होप यहां तक आपने लिख लिया होगा। इतने ही बात हमको इसके बारे में जानना है। एक्चुअली इट स्टोर्स एंड नरिशेस द स्पर्म। तो हमने अच्छा पहले लिख लीजिए आप सभी। थर्ड पॉइंट हम लोग जानेंगे। What's difference? स्पर्म डक्ट, ये रहा, ये है स्पर्म डक्ट बच्चों, वो रास्ता जिसके थ्रू स्पर्म आगे बढ़ता है। ये रास्ता जिसके थ्रू स्पर्म आगे बढ़ता है। ठीक है, दोनों तरफ ये प्रेजेंट है। ठीक है, नोट इट डाउन। आई होप आपने लिख लिया होगा। लेट्स मूव। जैसा कि तुमको नाम से ही पता चल रहा है, डक्ट, डक्ट मतलब नली। तो इट इज द पैसेज थ्रू विच स्पर्म मूव्स टू यूरेथ्रा। ये एक पैसेज है जिसके थ्रू स्पर्म आगे बढ़ता है। तो देखो, जैसा कि मैंने बताया कि यहाँ पे स्पर्म का फॉर्मेशन हुआ, स्पर्म का फॉर्मेशन होने के बाद ये कहाँ गया और कहाँ स्टोर हुआ? तो इपिडाइडेमिस में। इपिडाइडेमिस के बाद ये बच्चों, ये है स्पर्म डक्ट। स्पर्म डक्ट की बात कर लेते हैं जिसके थ्रू स्पर्म आगे बढ़ता है। तो इट इज द पैसेज, लिख लेते पहले। each epididymis opens into sperm duct. Sperm duct. Sperm duct is the passage. Is the passage through which sperm reaches to urinogenital डक्ट, जिसको हम लोग यूरेथ्रा भी कहते हैं।
इसको, ये जो पोर्शन देख रहे हो, स्पर्म डक्ट के बाद ये जो पोर्शन शुरू हो रहा है, इसको हम लोग क्या कह रहे हैं? यूरिनोजेनाइटल डक्ट। इसको हम लोग कह रहे हैं यूरिनोजेनाइटल डक्ट। आगे चल के इसी को हम लोग यूरेथ्रा भी कहेंगे, जैसा कि तुम देख रहे हो यहाँ पे मैंने मेंशन भी कर रखा है। ठीक है, नोट इट डाउन बच्चों। तो हम लोगों ने जो जो बातें आज जानी उसको एक रिकैप ले लेते हैं, क्योंकि क्लास ओवर होने वाला है, किसी समय हमारा क्लास ओवर हो सकता है। तो सबसे पहले हम लोगों ने जाना अबाउट द डिफरेंसेस बिटवीन मेल्स एंड फीमेल्स, अबाउट द सिमिलैरिटीज ड्यूरिंग एडोलेसेंट बिटवीन मेल्स एंड फीमेल्स, हाउ कैन वी डिफरेंशिएट बिटवीन मेल्स एंड फीमेल्स, ये सारी बातें हम लोगों ने जानी। उसके बाद हम लोगों ने स्टार्ट किया आज मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के का सबसे जो मेन पार्ट है, जिसको हम लोग मेल गोनैड कहते हैं, उसके बारे में हम लोगों ने जाना कि मेल गोनैड टेस्टिस को कहते हैं। वो रिलीज करता है स्पर्म और टेस्टोस्टेरोन दोनों। स्पर्म होता है मेल गैमेट और टेस्टोस्टेरोन होता है सेक्स हार्मोन, मेल सेक्स हार्मोन। बच्चों, उसके बाद हम लोगों ने जाना कि उसका टेम्परेचर हमारे वो कहाँ स्टोर होता है, तो वो स्टोर होता है स्क्रोटम में, पाउच लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट जस्ट बिलो द लोअर एब्डोमेन आउटसाइड द बॉडी। बॉडी के बाहर लोअर एब्डोमेन में पाउच लाइक स्ट्रक्चर में टेस्टिस प्रेजेंट होता है, और उस पाउच लाइक स्ट्रक्चर को हम लोग स्क्रोटम कहते हैं। और उसका टेम्परेचर हमारे बॉडी के टेम्परेचर से 1 से 3 डिग्री तक ठंडा होता है। वाई? बिकॉज 1 से 3 डिग्री ठंडा होने के कारण स्पर्म का ग्रोथ अच्छा हो पाता है, ठीक है, बढ़िया हो पाता है। और जब बढ़िया ग्रोथ के लिए ही 1 से 3 डिग्री बॉडी के टेम्परेचर से उसको ठंडा रखा जाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि जितना ठंडा कर देंगे उतना अच्छा, बिल्कुल नहीं। हमारे बॉडी का टेम्परेचर अप्रोक्सीमेटली 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो उससे 1 से 3 डिग्री तक हमारा स्क्रोटम के अंदर जो टेस्टिस है वो ठंडा रहना चाहिए, तब स्पर्म का प्रॉपर ग्रोथ, हेल्दी स्पर्म का ग्रोथ हो पाएगा। उसके बाद जो है टेस्टिस के जस्ट ऊपर इपिडाइडेमिस होता है। तो ये सर स्पर्म जब रिलीज होता है तो ये स्टोर कहाँ होता है और इसको नरिशमेंट कहाँ से मिलता है? तो ये स्टोर होता है इपिडाइडेमिस, जो कि इधर और इधर दोनों तरफ मैंने बना रखा है। इपिडाइडेमिस का काम होता है कि वो जो स्पर्म बना है उस स्पर्म को नरिशमेंट प्रोवाइड करे। नरिशमेंट प्रोवाइड करने से फायदा ये होता है बच्चों कि स्पर्म थोड़े समय तक वहां पे आसानी से सरवाइव कर पाता है और हेल्दी बन पाता है। तो थोड़ा देर यहाँ स्टे किया जाता है। तो यहाँ पे ये कौन सा पार्ट हो गया? एपिडाइडेमिस। इट इज द रीजन वेयर द स्पर्म इज स्टोर्ड एंड नरिशमेंट इज प्रोवाइड। नरिशमेंट प्रोवाइड किया जाता है, नरिशमेंट टू स्पर्म एंड स्टोर्स द स्पर्म। और इपिडाइडिमिस के अंदर ही बच्चों हमारा टेस्टिस ओपन होता है। टेस्टिस के जस्ट बाद यही वास्ट डिफरेंस, जिसको हम लोग स्पर्म डक्ट भी कहते हैं। स्पर्म डक्ट क्या होता है? ईच इपिडाइडेमिस, ये जो इपिडाइडेमिस है ये कहाँ खुल रहा है? इसका ओपनिंग रीजन है बच्चों स्पर्म डक्ट। स्पर्म डक्ट, और स्पर्म डक्ट वो पैसेज है जिसके थ्रू स्पर्म आगे बढ़ता है। डक्ट का मतलब पैसेज नहीं होता है, और वो पैसेज है जिसके थ्रू स्पर्म आगे बढ़ता है। कहाँ को जाता है बच्चों? यूरिनोजेनाइटल डक्ट, मतलब यूरेथ्रा के पास जाता है बच्चों। और यहाँ पे बच्चों तुमको ग्लैंड्स भी मिलेंगे, और वो ग्लैंड्स क्या करेंगे बच्चों? इसको सिक्रीशन प्रोवाइड करेंगे। सिक्रीशन किस तरह का सिक्रीशन? तो सिक्रीशन जो मिलेगा एक मिल्की सिक्रीशन होगा, जिसके अंदर स्पर्म स्विम करेंगे और वहां से भी उनको न्यूट्रिशन नरिशमेंट मिलेगा। तो स्पर्म के लिए नरिशमेंट बहुत जरूरी है। कहीं पे भी अगर नरिशमेंट की कमी होती है तो वो स्पर्म अनहेल्दी हो जाता है, और वो स्पर्म अनहेल्दी होने के कारण फर्टिलाइज करने में उसको परेशानी होती है। दिस इज द रीजन हमारा रिप्रोडक्टिव हेल्थ बढ़िया होना चाहिए। इसके आगे के टॉपिक जो भी मैंने डायग्राम में लिखा रखे हैं अलग अलग ग्लैंड्स के बारे में, इस ग्लैंड्स को हम लोग कल डिस्कस करेंगे कि ये ग्लैंड क्या क्या चीजें रिलीज कर सकती है। जैसा कि तुम देख रहे हो कि यह स्पर्म डक्ट के पास क्या है बच्चों? इस रीजन में जो तुमको राउंड पोर्शन दिख रहा है, दिस इज प्रोस्टेट ग्लैंड। और बच्चों इसके नीचे एक छोटा सा और ग्लैंड दिख रहा है, इसको हम लोग कूपर्स ग्लैंड कहते हैं। ठीक है ना बच्चे? इन सभी के बारे में हम लोग जानेंगे, लेकिन इसके लिए थोड़ा और टाइम चाहिए। जितना मैंने पढ़ाया उसको अच्छे से पढ़िए, मेमोराइज कीजिए, काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक।